कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किसान कल्याण और कृषि विकास सतना मध्य प्रदेश शासन के AKS विश्वविद्यालय सतना में 20 से 22 फरवरी तक आयोजित हुए 3 दिवसीय उत्सव का आखिरकार अब समापन हुआ। इस आयोजन का शुभारंभ बेहद ही ऐतिहासिक रहा। 3 दिवसीय इस मेले में कई अतिथियों ने शिरकत की, जहां मेले में शामिल सभी मेहमानों ने अपनी मौजूदगी से इस कार्यक्रम में और भी ज्यादा जान डाल दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चांसलर अनंत कुमार सोनी ने अतिथियों को सम्मान देकर अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में रीवा संभाग आयुक्त गोपाल चंद्र ढांड, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा सहित पद्मश्री बाबूलाल दहिया समेत कई अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य मौजूद रहे। मोटा अनाज का उत्पादन बढ़ाएं, ये हमारे आपके लिए सीमित नहीं है, क्योंकि इस उत्पादन के जैसे ही उत्पादन आपका बढ़ेगा तो ये आउटसोर्स भी होगा, इसको हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे और जब चीजें बाहर एक्सपोर्ट होने लगती हैं तो उसकी कीमत में बहुत बड़ी वृद्धि होती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि गेहूं उत्पादन बढ़ा तो गेहूं उत्पादन के माध्यम से वो गेहूं एक्सपोर्ट होने लगा और धीरे धीरे गेहूं की कीमतों में बढ़त होने लगी। मोटा अनाज उससे भी ज्यादा बेशकीमती है और मोटे अनाज का हम सोच रहे थे कि क्या खाएंगे, क्या सीमित दायरे में थे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा दौर चलाया, एक ऐसा संदेश दिया जिसके माध्यम से आज मोटे अनाज की बहुत सारी भिन्न वैरायटियों के हम लोग फूड प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं और खाते भी हैं और वो इतने स्वादिष्ट है कि पता ही नहीं चलता कि हम मोटा अनाज खा रहे हैं। मोटे अनाज में चाहे खीर हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे रोटियां हो, चाहे पूड़ियां हो, इन सब चीजों का उत्पादन भी होने लगा और बनने लगी है और इसको अगर हम खाते हैं तो ये सेहत में भी हमारे बहुत ही ज्यादा फर्क लाती हैं और स्वादिष्ट भी होती हैं। अनेक पद्धतियों से दूसरी जगहों पर हो रहा है, उसके डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे रखे गए हैं और कई सारे ऐसे गेस्ट लेक्चर्स भी हैं जो उस चीज के एक्सपर्टीज है जिनके पास, जो आप लोगों से अपने एक्सपर्ट शेयर करेंगे, उनसे सीखें और उसको अपने खेतों में उतारें। यही इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मैं AKS यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे किया और आप लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे की, जो हमारा एग्रीकल्चर विभाग उसमें लगातार उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है और ऐसे आयोजन वो आप लोगों के लिए आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। AKS यूनिवर्सिटी में मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार जब PSC सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का सम्मान समारोह रखा था और दूसरा ये, दोनों डिफरेंट कार्यक्रम। पहला किसी को अप्रिशिएट करे और उससे दूसरे प्रोत्साहित हो, स्टिमुलेशन मिले, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। किसी को देखकर आगे बढ़ सके, सीखे। और इस कृषि मेले में भी यही चीज है कि आपके साइंटिस्ट जैसे बताए वैसे आप काम करें या अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस का समाधान प्राप्त करें। मेले में किसानों के लिए कई विशेष कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। किसानों के लिए कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी, कृषि वानिकी की प्रदर्शनी, पशु प्रदर्शनी, प्लास्टिक कल्चर उद्योग, सटीक खेती से संबंधित प्रदर्शनी, जड़ी बूटी और सुगंधित गुणों वाले पौधों की प्रदर्शनी, मिनी बड़े ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, जैविक खाद, कीटनाशक और उर्वरक उद्योग, ड्रिप इरिगेशन, मोटर पंप एवं सिंचाई के साधन, पोली हाउस, ग्रीन हाउस, जैविक उत्पादों की खरीद और बिक्री, सब्जी एवं फलों की प्रदर्शनी, मिट्टी संरक्षण प्रयोगशाला, अक्षय ऊर्जा के सोर्सों की प्रदर्शनी, फूड प्रोसेसिंग एवं लघु उद्योग प्रदर्शनी, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सक, डेयरी उत्पाद और डेयरी यंत्रों की प्रदर्शनी समेत कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। साथ ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों को विशेषज्ञों के माध्यम से प्राकृतिक, जैविक और सटीक खेती सहित औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती पर प्रशिक्षण प्रदान करना था। हम पावर ट्रैक 447 RDX में लाए हैं। ये 41 HP का ट्रैक्टर है। इसमें एक खूबी ये है कि रोटावेटर चलाने में खूबी इसमें बहुत बेहतरीन है जी। ये 41 HP का ट्रैक्टर है। क्या खूबी है इसके अंदर? ये 6 फीट का रोटावेटर चला सकता है बेहिचक 6 फीट का जी। डीजल जो है तो 3.5 से 3.5 लीटर लेगा। अच्छा, कितने गियर है? गियर वही 5 गियर का है 5 गियर का। जी। अच्छा। इसके बारे में ये पावर ट्रैक यूरो 55 में है। पावर ट्रैक यूरो 55 में है। पावर हाउस है ये। अच्छा। हाँ, इसमें इसकी खूबी ये है कि ये जो भी
उपकरण चला है, कमर्शियल के हो या कृषि के, इसमें मान लीजिए रोटावेटर अपन चला रहे हैं तो ये पीटीओ के साथ साथ मल्टी स्पीड में भी है, रिवर्सियल में भी है। ये बेसिकली अपन इसको 45 से 50 एचपी के ट्रैक्टर में चलाते हैं और ये अपना स्ट्रॉ रिपर है जो भूसा बनाने के लिए काम आता है। ये 7 फीट का इसका कटर वार होता है और इसका जो ड्रम साइज है बेसिकली 57 इंच का होता है और इसके लिए अपने को 55 एचपी का ट्रैक्टर रिक्वायर्ड होता है। ये हमारे ट्रैक्टर डिस्प्ले में है, ये अपना 55 एचपी का ट्रैक्टर है और ये अपना 50 की कैटेगरी का 4x4 है। संतोष कुशवाहा सर। संतोष कुशवाहा। अच्छा अच्छा जी। कौन सा आप प्रोडक्ट, कौन सा बीज लाए हैं आप, जरा उनके बारे में आप बताइए। सर ये ओकरा है, ओकरा भिंडी। ये भिंडी सर 30 से 40 दिन में निकलती है, 40 दिन बाद। और ये तरोई है, तरोई निकलती है, तरोई 50 दिन लगती टाइम। ये कावेरी सीड्स की भिंडी है। इसका प्राइसिंग लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। ये लगभग 4 से 5 कलर में अवेलेबल है और इसमें भी कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है, प्लस साथ में कस्टमर अगर चाहे तो इसमें 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी परचेस कर सकता है, जो कि काफी अच्छे रेट्स में है। 5,000 रुपए में लगभग कस्टमर इसमें ले सकता है एक्सटेंडेड वारंटी के साथ। और यही सेम चीज लूना में भी आती है हमारे, जो 4,990 रुपए में आप इसमें एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, जिसमें आपकी मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, जो और भी पार्ट्स है उसकी वारंटी 5 साल हो जाती है, जो कि एक कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है। और अगर लूना हमारी आप किस्त में भी लेते हैं तो लगभग इसी किस्त जो आती है आपको पेट्रोल के महीने खर्च से कम आती है। लगभग जो किस्त है वो लगभग 2,000 से 2,500 रुपए के अंदर आती है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार चतुर्वेदी, चीफ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हार्टिकल्चर। हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी से आए हुए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर आरपी चौधरी जी भी हैं और यहाँ पर हम लोग सब्जियों का अपना जो हमारे यहाँ से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से वैरायटी निकलती हैं उसका जो है यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। इसमें बहुत सी वैरायटीज हैं, जैसे मिर्च की है, ये मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें मिर्च की वैरायटी है। मिर्च में कई सारी वैरायटीज हैं, जैसे कि ये काशी सुर्ख है, काफ़ी बड़ी बड़ी होती है और तीखी होती है। इसके अलावा काशी अनमोल ये है, ये इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छी वैरायटी होती है। काशी गरिमा है, ये टेबल पर्पज के लिए सब वैरायटीज अच्छी होती हैं। इसके साथ साथ ये टमाटर की 2 वैरायटी है, काशी चैन और काशी अमन, जिसको कि काफ़ी हमारे क्षेत्र में उगाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसका स्किन थिक होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाने में काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा ये जो है आपकी चेरी टोमेटो है, इसका मुख्यतः उपयोग जो है हमारे ब्रीडिंग सिस्टम में किया जाता है, जैसे वैरायटी को डेवलप करना है या डिजीज रेसिस्टेंट बनाना है, हाई होल्डिंग बनाना है, तो इसमें जर्मप्लाज्म का प्रयोग हम लोग करते हैं। और जैसे इसमें बहुत सारी ये टेक्निक्स हैं इंटरक्रॉपिंग, जैसे ये है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी रहती है तो उसमें जल बचाने के लिए रेनगन से सिंचाई करके पानी की बचत की जा सकती है। उसी तरह हमारे जो पीछे लगे हुए हैं इनमें आप देख सकते हैं अलग अलग कृषि और अकृषि भूमि के लिए जो जल संरक्षण तकनीकें हैं, जैसे खेत तालाब हो गया, खाइयां हो गई, बोरी बदान, लूज बोल्डर, लॉगवुड चेक डैम, ये सभी किसान भाई अपने खेतों या उनके आसपास अपना कर और जल और मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। हम क्रॉप वाइज बोले तो चना में हम लोगों ने IPC 2006-77 ये बहुत पॉपुलर वैरायटी है और मध्य भारत के लिए बहुत ही उचित है, इसको लगाए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं उड़द वैरायटी, जो ये खरीफ सीजन में भी और समर में भी खेती कर सकते हैं और ये मध्य प्रदेश के लिए ही रिलीज किया गया है। ये यहाँ 3 वैरायटी लगाया गया है। वैसे ही यहाँ पे मूंग का वैरायटी है, जो ये समर में इसका खेती करके अब भी समर का एरिया बहुत बढ़ गया है और इससे बहुत उत्पादन बढ़ा है। ये 3 वैरायटी है, सीखा, विराट और IPM 139। इसी के साथ इस मेले के जरिए किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाकर उनके ज्ञान को बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना था। गौरतलब है कि यहां कृषि जागरण द्वारा आयोजित और महिंद्रा ट्रैक्टर्स द्वारा प्रायोजित द मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रगतिशील किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि MFOI क्या है।
दरअसल कृषि जागरण की ये पहल देश भर के किसानों में से कुछ अग्रणी किसानों को चुनकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने का काम कर रही है। इसी अवार्ड शो में उन किसानों को सम्मानित किया जा रहा है जो सालाना 10 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रहे हैं और कृषि में नवाचार कर अपने आसपास के किसानों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही आपको बता दें कि 1 से 5 दिसंबर तक कृषि जागरण द्वारा नई दिल्ली में द मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप एक मिलियनर किसान हैं, यानी कि आपकी भी सालाना आय 10 लाख से अधिक है, तो आप भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर द मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का खिताब अपने नाम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।